हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनएच के बारे में, दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हेमोग्लोबिनूरिया। तो पीएनएच क्या है, पीएनएच के कॉम्प्लिकेशन क्या है, पीएनएच मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पीएनएच, पीएनएच का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमको हर एक क्वेश्चन देखना है। वनली एक्वायर्ड इंट्रा कार्पोस्कुलर डिफेक्ट, तो देखो जो भी इंट्रा कार्पोस्कुलर डिफेक्ट रहता है वो जनरली इनहेरिटेड रहता है, बट ये एक्सेप्शन है कि वो एक्वायर्ड इंटरकार्पस्कुलर डिफेक्ट है। तो ये एग्जाम में आता है, तो याद रखना एक्वायर्ड इंटरकार्पस्कुलर डिफेक्ट है पीएनएच। तो पैथोजेनेसिस क्या है पीएनएच की, तो देखो पीएनएच में क्या होता है, म्यूटेशन इन पिगाजीन दैट इज फॉस्फोइनोसिटोल ग्लाइकन ए। कहाँ प्रेजेंट है, ऑन क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट है, पिगाजीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम एक्स। तो उससे क्या होता है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन, क्योंकि पिगाजीन लगता है कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जब पिगाजीन का म्यूटेशन होगा तो उसके वजह से क्या होगा, सिंथेसिस कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन का कम होगा। तो कौन कौन से है कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन, दो है, CD55 एंड CD59। CD55 also called as DAF, decay accelerating factor, that is DAF, and CD59 also called as membrane inhibitor of reactive acid, MIRA। तो ये याद रखना, CD55 DAF है एंड CD59 MIRL। वो कैसे याद रखेंगे, तो देखो 55 नंबर पहले आता है, उसके बाद में आता है 59। जब हम अल्फाबेट देखेंगे तो डी पहले आता है, फिर एम आता है। तो पहले नंबर 55 आता है, तो अल्फाबेट में भी डी पहले आता है। उसके बाद 59 नंबर आता है, अल्फाबेट में एम भी उसके बाद आता है, डी के बाद एम आता है। तो देखो ऐसे हम याद रख सकते हैं, इसको मत कंफ्यूज करना, क्योंकि ये इधर भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा डैप किसको बोलते हैं, 59 को बोलते हैं, 55 को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा तो उसके वजह से एक्टिवेशन होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। जो नहीं क्या सिस्टम रहती है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लेक्टिन पाथवे, तो उसमें एक्टिवेशन होगा वो पाथवे का। तो इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसके वजह से क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस होगा, ब्लड वेसल में हिमोलाइसिस हो सकता है। तो उसके वजह से हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, हिमोसिडिन यूरिया होगा। जब हीमोग्लोबिन का सेल से बाहर आएगा तो हेप्टोग्लोबिन कम होगा। हेप्टोग्लोबिन का काम क्या है, तो वो जो हीमोग्लोबिन रहता है ब्लड में उसको कैरी करता है। जब ज्यादा सेल का डेथ होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन ब्लड में आएगा, तो ज्यादा हेप्टोग्लोबिन कम होगा। जो कि फ्री हीमोग्लोबिन रहता है उसको बाइंड होता है हेप्टोग्लोबिन, तो फ्री हेप्टोग्लोबिन की लेवल कम होंगी। तो याद रखो, कभी भी इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होगा तो उसमें हेप्टोग्लोबिन की लेवल कम होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, ट्राइड रहता है। तो क्या क्या ट्राइड में आता है, पैनसाइटोपेनिया विथ हाइपरसेलुलर बोन मैरो, नॉट हाइपोसेलुलर, हाइपरसेलुलर बोन मैरो। पैनसाइटोपेनिया क्या है, पेरिफेरल ब्लड में जो सेल है वो कम है, बट जो बोन मैरो में सेल है वो ज्यादा है। जो कि इमेच्योर सेल है वो ज्यादा है, बट जो पेरिफेरल ब्लड में सेल है वो कम है। तो उस पैनसाइटोपेनिया विथ हाइपरसेलुलर बोन मैरो। उसके बाद हिमोलिसिस, कौन सा हिमोलिसिस है, इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस एंड थ्रोम्बोसिस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पीएनएच क्या है, थ्रोम्बोसिस है। कहाँ कहाँ थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हिपेटिक वेन में हो सकता है, पोर्टल वेन में हो सकता है, सेरेब्रल वेन में हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कहाँ होता है, हिपेटिक वेन में होता है, तो बर्ड चेरी सिंड्रोम रहता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, थ्रोम्बोसिस, जनरली इन बर्ड चेरी सिंड्रोम। तो देखो अब हम देखेंगे CD55 एंड CD59 क्या है। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है और जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। जीपीआई मीन्स क्या है, ग्लाइकोसिल फॉस्फोराइलेट इनिशिटोल। तो CD59 एंड CD55 वे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि बाइलेयर रहती है। तो देखो जो प्रोटीन रहता है जो कि होल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है या इंटीग्रल प्रोटीन रहता है। एंड जो बाहर से प्रोटीन रहता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का अटैच होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन रहता है। एंड जो लिपिड में एंकर्ड है प्रोटीन, तो वो क्या है, लिपिड एंकर प्रोटीन या जीपीआई एंकर प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोसिल फॉस्फेटेट इनिशिटोल। तो CD55 एंड CD59 क्या है, लिपिड एंकर प्रोटीन है। तो लिपिड एंकर प्रोटीन क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा पेनिट्रेट रहता है।
तो देखो CD55 CD59 के लिपिड एंकर प्रोटीन है, तो ये फिजियो का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो प्रोटीन है ट्रांसमेम्ब्रेन पेरिफेरल एंड लिपिड एंकर प्रोटीन, तो उसमें लेबल करके बता सकते हैं कि पीएनएच कहाँ डिफेक्ट रहता है। तो पीएनएच का लिपिड एंकर प्रोटीन का डिफेक्ट रहता है, तो उसको लेबल करके वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, पर ये क्वेश्चन क्या होते हैं, डिफिकल्ट लगता है जब हमको मालूम ही नहीं कि लिपिड एंकर प्रोटीन कहाँ रहता है क्या। इसलिए सब्जेक्ट आपने इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, हेम टेस्ट रहते हैं, दैट इज एसिडिफाइड सेरम लाइसिस टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, जो पीएनएच आरबीसी है ब्लड लेते हैं, जो पीएनएच आरबीसी है उसमें जो एसिडिफाइड सेरम है वो डालते हैं। तो एसिड के वजह से क्या होते हैं, जो सेल डिग्रेड होते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। जब पीएच कम होगा तब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होती है। तो हम जब एसिडिफाइड सेरम वो आरबीसी में डाल रहे हैं जो कि पीएनएच के आरबीसी है, तो उसमें क्या होगा, दो आरबीसी ब्रेक डाउन होगा, तो उसके वजह से ब्राउन कलर फॉर्म होगा। तो हेम टेस्ट है, दैट इज एसिडिफाइड सेरम लाइसिस टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब बेस्ट टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का है फ्लो साइटोमेट्री। क्यों फ्लो साइटोमेट्री, क्योंकि यहाँ CD55 हम CD55 एंड CD59 को हमको ये करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कौन करता है, वो फ्लो साइटोमेट्री करता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, इक्विलिब्रियम पे, दैट इज एंटी CD5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इक्विलिब्रियम। तो ये याद कैसे रखेंगे, तो ई अल्फाबेट में कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो देखो ई 5 नंबर में आता है, तो ये एंटी CD5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, C5 to C9। तो नॉट फॉर मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज C5 to C9। तो C5 to C9 तक कॉम्प्लीमेंट लगते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। जब C5 नहीं एक्टिवेट होगा तो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो इक्विलिब्रियम की वजह से एंटी CD5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। तो जब मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो आरबीसी में अटैक नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, तो हेमोलिसिस नहीं होगा। इसके वजह से हम इक्विलिब्रियम देते हैं। तो हम देखेंगे पीएनएच की कॉम्प्लिकेशन क्या रह सकते हैं। तो पीएनएच का ट्रांसफॉर्मेशन एप्लास्टिक एनीमिया भी होता है। तो पीएनएच के 20% पेशेंट है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन एप्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है। और क्या हो सकता है, AML में, दैट इज एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और एक मैं आपको डाउट बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फ्लो साइटोमेट्री किसका इन्वेस्टिगेशन चॉइस है एंड फिश किसका इन्वेस्टिगेशन चॉइस है। तो देखो जब भी क्लस्टर डिफरेंशिएशन दैट इज CD मार्कर आएंगे तब क्या रहता है, फ्लो साइटोमेट्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा। एंड जब ट्रांसलोकेशन पूछा जाएगा तो वहाँ फिश रहता है, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है। एग्जांपल इन CML ट्रांसलोकेशन 9:20। तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चॉइस रहेगा, तो फिश रहेगा, दैट इज फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।